हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बीएड विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने सीटेट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे। आज उसी टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि सीटेट का टॉपिक पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो एक जनरल स्टडीज़ जो करते हैं उनके लिए भी है, और जो स्टडी से लिंक्ड नहीं हैं या हैं उनके लिए भी है। तो होप्स हो कि आपके लिए ये हर फील्ड में इंपॉर्टेंट होगा जो कि हम करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो भी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज वीडियो। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज ऑल थिंग्स आर कमिंग इन योर एग्जाम, सीटेट एग्जाम. So first we will discuss today, that is Lawrence Kohlberg, Albert Bandura, J.B. Watson, E.L. Thorndike, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। बहुत ही ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न वाला होता है, और अगर आप ध्यान से समझे तो वो थोड़ा सा इजी भी होता है। अभी रिसेंटली मैंने एक टीचर से डिस्कस किया था जो कि काफ़ी बिजी थे, तो वो इस समय इसे नहीं बता पाए। अब पता नहीं क्यों नहीं बता पाए, बट ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वेंशनल स्टेज या लेवल और प्रोपोर्शनल स्टेज, these all topics we are going today to discuss, and we are explain this topic very simply and in a simple manner. So without wasting our time, start the video. There are 1 to 8 topics, and we are going to these topics in both languages. So start. लॉरेंस कोलबर्ग जो हैं वो ही गेव थ्योरी ऑन मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट मीन्स कि बच्चों में इंपॉर्टेंस आए, यानी कि जो मोरालिटी है, मीन्स कि जो उनकी हैबिचुअल होती है, जो हैबिट होती है, जो मोरल हैबिट होती है, जो सोशल हैबिट होती है, उसके रिलेटेड वो चीज़ें देखें। अप ब्रिंगिंग जो होती है लोगों की, वो खास करके बच्चों की, वो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके इस एज तक अगर अच्छी हो गई बच्चों की अप ब्रिंगिंग, 0 से 9 के बीच में अप ब्रिंगिंग अच्छी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं होती है तो उनको सिखाना या मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मोरल एबिलिटी जो होती है या मोरल डेवलपमेंट जो होता है वो कितना, कहाँ और किस लिए ज़रूरी है। तो मोरल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने कहा है लॉरेंस कोलबर्ग ने कि ही सेज दिस डेवलपमेंट हैज 6 स्टेजेस। इसके 6 स्टेजेस होते हैं। वेयर प्राइमरी गिव्स मोरल लॉजिक, जहां पे प्राइमरी लेवल जो है वो स्टार्टिंग का जो लेवल होता है वो आपको दिखाता है कि किस तरह से आप उसको आगे बढ़ेंगे। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, यानी कि स्टार्टिंग आपने किस तरीके से की। आपने बहुत सारे अनएजुकेटेड जो फैमिली होते हैं उनके घर में देखा होगा कि कोई 2 साल का बच्चा अगर अब्यूज़ करता है तो ठीक है, उसकी ज़ुबान में कुछ भी वो बोले तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन उनको वही चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसे और ज़्यादा बढ़ावा देने लगते हैं और ज़्यादा ग्रो अप करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही घर में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का नाम लेते हैं तो बच्चा भी नाम लेता है, तो ये बात सुन के माँ बाप जो खुश हो जाते हैं, ये खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है जो कि आप डेली लाइफ में कर रहे हैं। और अगर आप उसे अप्रिशिएट करते हैं छोटे बच्चे को तो उसे वो और ज़्यादा कॉपी करना शुरू कर देगा। एक बार आप करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे, 11वीं बार वो खुद ही इस बात को सोचेगा कि वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं कि स्टेजेस जो होते हैं, प्राइमरी जो होता है वो ज़्यादा मेन होता है। जब बच्चों को आप स्टार्टिंग में सिखा रहे होते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक प्रिफर्ड फर्स्ट फॉर जस्टिस, और इसी में कह सकते हैं कि आप उसको अच्छी तरह से सिखा रहे हैं तो वो उसकी स्टार्टिंग आप एक तरह से उसे बिल्डअप कर रहे हैं, तो एक तरह से आप उसको जस्टिस दे रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आते हैं अल्बर्ट बंदुरा। इन्होंने क्या कहा था, दिस थ्योरी डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ लर्निंग विद कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, इनका कहना है कि आप कोई भी चीज सीखते हैं तो आप डायरेक्ट लर्निंग से सीख सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी इनडायरेक्ट वे में पता चल रहा है या सेकंड वे से पता चल रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन से पता चल रहा है, तो इनकी नज़र में वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग वो होती है जो आप अपने आप सीखें। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो जेबी वॉटसन, ही बिलीव्स दैट चाइल्ड डेवलपमेंट शेप्स बिहेवियर ओवर देयर जेनेटिक मेकअप। अब जेबी वॉटसन जो है उनको लगता है कि जो चाइल्ड में बिहेवियर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट आते हैं, जो ग्रो होता है, जो इंप्रूवमेंट होता है,
या जो थिंकिंग होती है वो सब उसके जेनेटिक बिहेवियर पे डिपेंड करता है। कि अगर पेरेंट्स इस वे में सोचते होंगे तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चा भी ऐसे ही सोचेगा। किसको लगता है ऐसा? जेबी वाटसन को। किसको लगता है? जेबी वाटसन को। अल्बर्ट बंदुरा को क्या लगता है? अल्बर्ट बंदुरा को ऐसा लगता है कि जो लर्निंग होती है वो डायरेक्ट आप सीख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये थ्योरी दे दी जाएगी, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किसकी थ्योरी है। काफी आसान वे में मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये काफी घुमा के पूछेंगे, तो इसलिए आसान तरीका जब तक आपको पता नहीं होगा आप हार्ड तरीके पे फोकस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ई.एल. थॉर्नडाइक। ई.एल. थॉर्नडाइक ने कहा था स्टेटस दैट पॉजिटिव बिहेवियर इज मोर लाइकली टू बी रिपीटेड रेदर देन नेगेटिव बिहेवियर। देखिए ये वन ऑफ द फेवरेट फिलोसफिस्ट हैं या आप कह सकते हैं सोशलिस्ट हैं, ये वन ऑफ द फेवरेट। काफ़ी जो टीचर्स हैं या काफ़ी जो लोग हैं इनकी इस बात से एग्री करते हैं। क्यों एग्री करते हैं? क्योंकि स्टेट्स दैट पॉजिटिव बिहेवियर इज मोर लाइकली। देखिए आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा बनती हैं, और जो शॉर्ट्स वीडियो बनती हैं उस पर लाइक्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। कभी कभार वो लोग फेमस हो जाते हैं, बल्कि कहो कि वही फेमस हो जाते हैं, तो उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, जो देखने वाले हैं उनका नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि उनकी हैबिट खराब होती जा रही है, वो जल्दी जल्दी उसे स्लाइड करते आते हैं। उनको एक अच्छी वीडियो भी दिखाई जाए तो वो एक तरह से उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, इंटरप्ट हो जाएंगे और अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है, हमें 1 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं दिखती है तो वो एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और वो फ्रस्ट्रेशन उनके डेली लाइफ में भी देखने को मिलेगी। तो ये जो 1-1 मिनट की वीडियो बनाते हैं उनका नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो देखते हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो होप्स हो कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि इस चीज़ को हम इससे कैसे लिंक्ड कर रहे हैं। वो इस चीज़ से लिंक करने का तरीका ये है कि जो वीडियोस होती हैं, पॉजिटिव वीडियो हो तो वो कभी भी शॉर्ट नहीं होती हैं, वो हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग होता है। जैसे आप खान सर की वीडियो देख सकते हैं, विकास सर की वीडियो देख सकते हैं, ध्रुव राठे की वीडियो देख सकते हैं। ये सभी एक अच्छे, इन्हें यूट्यूबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन काम थोड़ा सा इनका उससे ही लिंक्ड है। और दूसरी बात यह है कि ये एक नॉलेजेबल वीडियो डालते हैं, नॉलेजेबल थिंग्स डालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दीज वीडियोस गिव अ पॉजिटिव मैसेज टू सोसाइटी। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ई.एल. थॉर्नडाइक ने जो कहा था, थॉर्नडाइक ने वो ये कहा है कि पॉजिटिव बिहेवियर को हम ज्यादातर पसंद करते हैं। रिसेंटली अभी कल की न्यूज आई है कि तेलंगाना के एक पॉलिटिशियन ने यह कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम मुस्लिम कम्युनिटी का एक वोट भी नहीं लेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, उनकी ये जो लाइन थी, बट हम इसे पॉजिटिव बिहेव में नहीं लेंगे। इसी तरह से अभी 1 वीक पहले दिखाया गया है कि एक 16 ईयर्स के लड़के ने 18 ईयर्स के लड़के को चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। 100 टाइम्स उसे चाकू मारा गले पे, तो उसकी डेथ हो गई और उसको भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, बहुत ज़्यादा देखे गए। तो ये सभी चीज़ें आप इसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिविटी फैलाता है और इस नेगेटिविटी से ही सोसाइटी का नुकसान होता है। पॉजिटिव मैसेज, आप ये पॉजिटिव बिहेवियर ये कह सकते हैं कि कुछ आपको पॉजिटिव थिंग्स मिले, उससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ अच्छा सीखने को मिले, जिससे सोसाइटी का भला हो सके, हर कैटेगरी के लोगों का भला हो सके। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, ना पूरे लोगों का, बल्कि 60, 70, 90, 80% लोगों तक का तो भला हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ सीखने से किसी और का नुकसान हो रहा हो, वो भी एक मच क्वांटिटी में। तो ई.एल. थॉर्नडाइक ने कहा था कि जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो ज्यादा रिपीट होती है, उसे लोग ज्यादा रिपीट करते हैं रेदर देन नेगेटिव बिहेवियर। नेक्स्ट आते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग से पहले हम देखेंगे कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग देखते हैं। यू गेट आइडिया फ्रॉम जनरल एंड रीच स्पेसिफिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए जनरल चीज जो है वो आप कह सकते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। ठीक है, ये जनरल आइडिया है। ठीक है, कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देख लिया जिसकी सिगरेट पीने से ही डेथ हो गई, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये डिडक्टिव रीजनिंग है। किस तरह से?
जनरल एंड रीच स्पेसिफिक सॉल्यूशन। जनरल आपके पास पॉइंट्स था कि सिगरेट पीने से डेथ होती है, लेकिन आप उस पॉइंट से स्पेसिफिक सॉल्यूशन पहुंच गए कि आपने एक्चुअल वो चीज देख ली, इंडिविजुअली आपने फील किया कि हाँ भाई इसकी डेथ इसी की वजह से हुई है, तो उसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और इसका अपोजिट होता है इंडक्टिव रीजनिंग, फ्रॉम स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू जनरल टॉपिक। ठीक है, स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू जनरल टॉपिक। अब आपने एक इंडिविजुअल को देख लिया, एक्चुअल में देख लिया कि उससे सिगरेट पीने से डेथ हुई है, तो आपने उसको देख के ये अंदाजा लगाया कि इसकी जो डेथ हुई है सिगरेट पीने से हुई है, यानी कि अब आपने इस स्टेटमेंट को यूनिवर्सल बना दिया कि भाई सिगरेट पीने से डेथ होती है। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था, थोड़ा सा ये अप डाउन सा है, फ्लैक्चुएट करता है माइंड में। इसको आप फिर से अगर समझना चाहें तो वीडियो पॉज करके देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये आपसे पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकस ऑन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, वाई डाइवर्जेंट फोकस ऑन मैनी सॉल्यूशन ऑफ सेम प्रॉब्लम क्वेश्चन। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है कि किसी भी पर्टिकुलर उसका आप एक ही सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इस वर्ड का ज़्यादा यूज मैथ्स में होता है, तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको शायद ये चीज़ पता भी होगी। तो कन्वर्जेंट में होता है कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग का आप एक सॉल्यूशन निकालते हैं, और कहाँ गया, डाइवर्जेंट उसे कहते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकालते हैं। आपसे सीटेट में जो एग्जाम पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं कन्वर्जेंट है, कुछ क्वेश्चंस को कह सकते हैं डाइवर्जेंट है, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ेंगे लगेगा कि हाँ बस इसका एक ही जवाब होगा और तो हो ही नहीं सकता है, और डाइवर्जेंट में आपको ऐसा लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो वहां से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक कन्वेक्शनल स्टेज। कन्वेक्शनल स्टेज या लेवल क्या होता है? तो कन्फर्मिटी ऑफ सोशल रूल्स रिमेन्स इंपॉर्टेंट एट दिस लेवल। जो कन्वेंशनल जो स्टेज होता है वो सोशल जो आपके रूल्स होते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स को ओबे करो और मोरल एबिलिटी को फॉलो करो, तो ये चीज़ें जो हैं इसमें रिमेन रहती हैं कि आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है रिमेन्स इंपॉर्टेंट एट दिस लेवल, और ये जो लेवल स्टार्ट होता है वो 10 से 19 के, यानी 10 से 19 के बीच में आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ यार कि हमें ये चीज़, अगर आप की अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, अगर आप अच्छी फैमिली से हैं, एजुकेटेड फैमिली से हैं, तो ठीक है, तो आप ये सब सोचते हैं कि हाँ यार ये चीज़ गलत है, हमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है, और ये किस में आता है? 10 to 19 में आता है। जबकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्री कन्वेक्शनल स्टेज कौन सा आता है, देन यू विल टेक द आंसर 0 to 9। 0 to 9 में प्री कन्वेक्शनल स्टेज आता है, जहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उनको बस बताया जाता है। वो इस चीज़ को फील इस एज में करते हैं कि हाँ यार पेरेंट्स ने जो बताया था पहले वो ठीक था। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल स्टेज। प्रोफेशनल स्टेज से कहते हैं द एज स्टार्ट फ्रॉम 2 years। ठीक है, ये वाली जो एज होती है वो 2 years से स्टार्ट होती है और 7 years पे खत्म होती है। यानी कि प्रोफेशनल स्टेज उसे कहा गया है जहां पे कोई बच्चा सीखना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट होती है और 7 पे खत्म होती है। इस एज में बच्चे कैसे सीखते हैं? प्लेइंग के थ्रू सीखते हैं। ज़्यादातर वो खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, आप फोर्सफुली उन्हें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखा सकते हैं, आप उनको जितने प्यार से सिखाएंगे वो चीज़ें इतनी प्यार से सीखते जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसे। लॉरेंस कोलबर्ग कौन थे? ही गेव थ्योरी ऑन मोरल डेवलपमेंट। ही सेज दिस डेवलपमेंट हैज 6 stages व्हाइल प्राइमरी गिव्स मोरल लॉजिक प्रिफर्ड फर्स्ट ऑफ द जस्टिस। यानी कि जो लॉरेंस कोलबर्ग थे उनका कहना था कि जो मोरल डेवलपमेंट है उसके 6 स्टेज होते हैं, और प्राइमरी जो इसका स्टेज होता है वहां पर हम बहुत सारी अच्छी चीजें बता रहे होते हैं, वो सिखाने का समय होता है। इनका जो थ्योरी है, इनकी जो थ्योरी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, प्रोफेशनल स्टेज से रिलेटेड है। होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपने देखा है तो उसे पीछे से एक बार पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है अल्बर्ट बंदुरा। अल्बर्ट बंदुरा कौन थे? उनका मानना था कि डिपेंड्स ऑन परसेप्शन ऑफ लर्निंग विद कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनका मानना था कि कुछ चीजें अगर आप सीखते हैं तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस सीखते हैं, थियोरिकल या किसी थर्ड पार्टी से नहीं सीखते हैं। नेक्स्ट आता है जेबी वॉटसन। कौन थे? जेबी वॉटसन का मानना था कि जो बच्चों में बिहेवियर होता है, जो चेंजेस होते हैं, जो बातचीत होता है, जो उनके करने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, सीखने का जो तरीका होता है, वो सबको डिपेंड करता है जेनेटिक डेवलपमेंट पे। तो जेनेटिक चीज़ों यानी कि पेरेंट्स वगैरह कैसे थे, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, ये सब कैसे थे उस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ईएल थॉर्नडाइक जो थे उनका मानना था भाई कि जो पॉजिटिव बिहेवियर होता है वही एक्सपेंड होता है, वही स्प्रेडेबल होता है और वही
ऑब्जर्वेबल होता है कि आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी बिहेवियर को आप नहीं कर सकते हैं, लाइक नेगेटिव बिहेवियर, वो थोड़ा लेट होता है, पॉजिटिविटी ज्यादा जल्दी फैलती है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव भी बताए थे पहले आपको। इंडक्टिव रीजनिंग वो होता है जहां पे आप स्पेसिफिक टॉपिक को जनरल से रियलाइज करते हैं। अगर कोई किसी की सिगरेट, मरते हुए इंसान को आपने देख लिया और सिगरेट से उसकी डेथ हुई है, तो आप बोल देंगे भाई कि ये मैंने मरता हुआ इंसान देखा है, इसकी सिगरेट पीने से डेथ हुई है, यानी कि सिगरेट पीने वाले की डेथ होती है। ठीक है, स्मोकिंग कॉजेज इंजरीज और जो भी बोल सकते हैं, डेथ, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और आपका कहाँ गया, डिटेक्टिव रीजनिंग होती है कि कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो आपने जो थ्योरी पहले पढ़ी है कि भाई ज़्यादा सिगरेट पियोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो आप उसको बता सकते हैं क्योंकि आपने जो जनरल थ्योरी है उसको सुना है। तो जनरल से स्पेसिफिक के थ्रू जाने को डिटेक्टिव कहते हैं और स्पेसिफिक से जनरल की ओर जाने को इंडक्टिव कहते हैं। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग फोकस ऑन वन सॉल्यूशन। ठीक है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है किसी भी बात की वन सॉल्यूशन पे फोकस करता है, और डाइवर्जेंट जो होता है बहुत सारे उस पर फोकस करता है। मैंने आपको बताया अभी कि सीटेट में इसके एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके एग्जाम्पल ऐसे लगते हैं कि बस एक ही होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका लगता है कि यार ये चारों ही सही होंगे। ठीक है, ऐसा आपके साथ होता होगा, हर एग्जाम में होता होगा। नेक्स्ट आते हैं, तो आप हर एग्जाम में ये चीजें देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज इसे कहते हैं जहां पर बच्चे को सोशल वैल्यू सिखाई जाती है। ठीक है, और सोशल वैल्यू सिखाने के लिए जो इसमें जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है, यानी जो रिमेनिंग या जो उसमें स्टोर कर जाता है, वो 10 to 19 होता है। और बच्चे को जो सिखाने की जो एज होती है वो 0 to 9 होती है। 0 to 9 में हम उसको सिखाते हैं, लेकिन जो सीरियस जो फोकस करके वो फॉलो करता है, यानी कि जो उसको फिक्स मान लेता है, वो किसी चीज में मानता है, 10 to 19 में मानता है। नेक्स्ट आते हैं प्रोपोर्शनल स्टेज। दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 2 years एंड लास्ट टिल एज 7। ठीक है, प्रोपोर्शनल स्टेज के बारे में कहा गया है कि एक ऐसी स्टेज जहां बच्चे सीखते हैं जो कि 2 years से 7 years के बीच में स्टार्ट होता है। यहाँ बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। तो होप सो कि 8 पॉइंट्स आपको आज फिर से समझ में आए होंगे। कोई पॉइंट अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके लगभग सभी तरह के एग्जाम में काम आएंगे। खास करके आपका जो ये है डिटेक्टिव और इनडिटेक्टिव, ये दोनों चीज़ों में आपके काम आता है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। और वीडियो में कहीं भी कुछ अगर प्रॉब्लम लगे या कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ पॉइंट रह गया है या आपको अपना सजेशन देना है या कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और दिन में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कीजिए जिससे सोसाइटी का भला हो सके, और वो भलाई पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।